गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एज यू फील ऑनर्ड। मैं बीके दीक्षित आपके समक्ष एक अवेयरनेस वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। एंड इसका मुख्य पर्पज है जो वायरस कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन से संबंधित आपको कुछ जानकारी उपलब्ध कराना। साथ साथ अगर इससे संबंधित में कुछ भ्रांतियाँ हैं तो उसके लिए आपको प्रमाणित तथ्य प्रोवाइड करना, यानी प्रदत्त करना। तो आप इस वायरस को आप तो भूले नहीं होंगे, कैसे भूल सकते हैं, जिसने आपकी ज़िंदगी को 1 साल से अधिक समय तक बांध के रख दिया। इस एक सामाजिक दूरी को जो है बनाने के लिए हमें बाध्य कर दिया, सारी गतिविधियां हमारी जो है बाधित हो गई। ऐसे वायरस को हम भूल भी नहीं सकते। चीन के हुबेई प्रांत के राजधानी वुहान से उपजे इस दैत्य ने न केवल भारत बल्कि विश्व को ऐसी स्थिति में ला दिया जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। आप सब इसके गवाह हैं। इस वायरस ने जब अपना पंजा फैलाया तो इसके चपेट में 10 करोड़ से भी ज़्यादा विश्व की आबादी इसके कटघरे में आई, इसके चंगुल में आई। और साथ ही साथ 24 लाख से ज़्यादा विश्व स्तर पर लोगों की मौत हुई। भारत भी अछूता नहीं रहा। 1 करोड़ से ज़्यादा तो ग्रसित यानी इन्फेक्टेड पर्सन भारत में भी है मिले। और मृत्यु की जो आंकड़ा रहा वो 1.5 लाख से ऊपर रहा। त्रस्त जनता, चाहे गरीब हो, अमीर हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, अफ्रीकन हो, त्रस्त होकर के बस एक ही उपाय की तरफ दौड़ पड़ी, वो था वैक्सीन इन्वेंशन। और हमारे साइंटिस्टों ने या विश्व के साइंटिस्टों ने इसे निराश नहीं किया, साथ साथ हम भी किसी से पीछे नहीं रहे। और वैक्सीन्स जो है फार्म हो गई, वैक्सीन्स मार्केट में आ गई, जिसके वजह से हम सभी जो है राहत की सांस ले सकते हैं। तो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चालू है। बहुत जल्दी फ्रंट लाइन वॉरियर्स के बाद हम सबका भी नंबर आ जाएगा एंड वी विल सेव, ऐसा हम फील कह सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो कुछ चीज़ें हैं वायरस के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन बट आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट द वैक्सीनेशन। तो मैं स्टार्ट करूँगा पहले वायरस के बारे में बताने से पहले। अब देखिए, ये कोरोना वायरस क्या है। ये नोवेल कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस एक लार्ज फैमिली है, उसी का एक मेंबर है नोवेल कोरोना वायरस। और ये हमारे मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी आर्गन को अफेक्ट करता है। यू कैन सी हियर, जो रेस्पिरेटरी आर्गन है ये सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित होता है। और इस वजह से जो श्वास संबंधी जो बीमारियाँ होती हैं, ये पर्टिकुलरली जो हार्ट अटैक के डिजीज, जो मधुमेह के बीमार हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा लीथल होता है, उनकी डेथ भी हो जाती है। ट्रांसमिशन एजिनो कफ और स्नीज के द्वारा इसका जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो है वो ट्रांसमिशन होता है। अगर मेन इनके सिम्टम देखे जाए तो हाई टेम्परेचर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग एंड बॉडी एक एंड मसल्स पेन्स हैं। वेल नोन है आप इन सिम्टम से, लेकिन ये थोड़ी सी जानकारी के लिए मैंने इसको कलेक्ट किया हुआ है। अगर इनके आम लक्षण देखे जाए तो बुखार है, सूखी खांसी है, और इसके साथ साथ जो है थकान है। और जो माइनर लेवल पे जो लक्षण पाए जाते हैं वो है खुजली, सरदर्द, सिर दर्द है, गले में खराश है, आँख का आना है, स्वाद और गंध का न पता लगना है। तो स्किन पे जो है वो पैचेस जो है फार्म हो जाते हैं। यहाँ पर हम जो है सिम्टम्स को ये देख सकते हैं। इसके बाद से जो है कुछ चीज़ें हम लोगों को सजेस्ट की गई थी कोरोना पीरियड में। वॉशिंग द हैंड विद द सोप एंड सैनिटाइजर, यूज द सैनिटाइजर, केयर योर एल्डर्स व्हाइल स्नीजिंग, हाउ टू चेक द स्प्रेडिंग ऑफ द पार्टिकल्स, जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं उनके फैलने से कैसे रोक सकते हैं। हम प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर चेक करके अपने आप को कैसे सेफ रख सकते थे, ये कुछ मेथड्स हैं। अब हम आ जाते हैं सबसे मेन मुद्दे के ऊपर, द वैक्सीन एंड द वैक्सीनेशन। वैक्सीन क्या है? सबसे पहले ये हमारा जो एक जानकारी देने का जो पर्पज़ है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले वैक्सीन से कि वैक्सीन क्या होता है, जिसकी इतनी ज़्यादा चर्चा है उसके बारे में तो जानना स्वाभाविक ही है। वैक्सीन्स क्या है? वैक्सीन्स आर द बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। बहुत सिंपल सी चीज़ है। जो डिजीज काज करने वाले जो पैथोजन है, जो एजेंट है, उनकी वीक स्ट्रेंथ ले लें, यानी इतनी कम स्ट्रेंथ हो को डिजीज न काज सके, या वो डेड उनकी बॉडी ले लें, या कोई ऐसा केमिकल ले लें
शर्त ये होनी चाहिए कि वो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को जागृत कर सके, एक्टिवेट कर सके। ऐसे डेड पैथोजेन या डीएक्टिवेटेड पैथोजेन या केमिकल्स को हम वैक्सीन कहते हैं, ठीक है। और इसी वैक्सीन्स को जब किसी व्यक्ति की बॉडी के अंदर लगाया जाता है ताकि हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो सके, तो इसको हम कहते हैं वैक्सीनेशन। तो जो वैक्सीनेशंस होता है हम कह सकते हैं कि इट इज़ इफेक्टिव मेथड टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज। मतलब वैक्सीन्स हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को डेवलप करता है, ठीक है ना। और हम हथियार कौन से यूज करते हैं? वही हथियार यूज करते हैं जो एक वायरस हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करने के लिए करता है, ठीक है। इसके बाद से हम देखते हैं वैक्सीनेशन में कैसे वैक्सीन्स जो है प्रोड्यूस होती है। वैक्सीन एक जिज्ञासा हो सकती है कि कैसे वैक्सीन के बारे में हमने बताया, कैसे वैक्सीन जो है वो प्रोड्यूस होती है, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कैसे ये डेवलप करती है। तो जो वैक्सीन्स होते हैं उनके अंदर एक की इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम लोग एंटीजन कहते हैं, ठीक है। की इंग्रेडिएंट क्या होता है? एंटीजन। आप यहाँ पे ये देखिए डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है और ये एंटीजन है, यानी जो पैथोजेंस होते हैं जो डिजीज काज करते हैं दे प्रोड्यूस एंटीजन, और ये प्रोटीन जो एंटीजेंस होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही इन होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो या तो एंटीबॉडी बनाएगा जिसकी वजह से वो पैथोजन को किल कर सके, या इनगल्फिंग उनको इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय करता है। तो दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ द आवर इम्यून सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जब वीक पैथोजन है, डेड पैथोजन जो है हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना देते हैं, मतलब वो अवेक कर देते हैं, अवेयरनेस मतलब उनको अलर्ट कर देते हैं, और वो बाई एंटीबॉडी फॉर्मेशन या बाई सेलुलर इनगल्फिंग वो पैथोजन को किल कर देते हैं और हम उस पैथोजन से सेफ हो जाते हैं। नाउ कम ऑन द पॉइंट हाउ वैक्सीन्स आर फॉर्म। वैक्सीन बनाने के लिए एक बहुत आसान नई प्रक्रिया है। ये तो हमारे साइंटिस्टों की बहुत बड़ी खोज है, बहुत बड़ी ये एक उनका कंट्रीब्यूशन है कि 7-8 सालों से भी ज़्यादा समय में बनने वाली वैक्सीन को साल भर के अंदर बना के दिखा दिया। तो इस तरीके के लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको मैं ब्रीफली यहाँ पर बताना चाहूँगा कि क्या करते हैं। कुछ स्टेजेज होते हैं। फेजेज ऑफ वैक्सीन टेस्टिंग। वैक्सीन जो बन जाती है, बनने के लिए बहुत समय नहीं लगता है, बनने के लिए तो बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन एक किसी व्यक्ति को आप वैक्सीन दे रहे हैं तो वो सफ़र होना चाहिए, ताकि अभी ऐसा नहीं हो कि वैक्सीन उसी की डेथ का कारण बन जाए। तो इसके लिए इसको 3 फेजेज से गुजरना पड़ता है। पहला फेज ये स्मॉल लेवल टेस्टिंग होती है। हम ये देख सकते हैं कि ये क्या होता है कि जो वैक्सीन्स होते हैं ये स्मॉल नंबर ऑफ यंग और हेल्दी वॉलंटियर्स के ऊपर पहले टेस्ट किया जाता है। और इसका पर्पज़ क्या होता है? फर्स्ट राउंड टेस्ट में क्या करते हैं? टू असेस द सेफ्टी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेफ्टी टेस्ट करते हैं। कन्फर्म, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस एंटीजन के अंदर, उस वैक्सीन के अंदर इम्यून रिस्पांस प्रोड्यूस करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उसके बाद एक और चीज़ कि व्हाट विल बी द राइट टूल्स। ये 3 चीज़ें जो है पहले टेस्ट में पता की जाती है। उसके बाद से दूसरा टेस्ट हम फॉलो करते हैं। अब इसमें लेवल थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो यूज किया जाता है सेवरल 100 वॉलंटियर्स के ऊपर अब यह टेस्ट किया जाता है, और अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के ऊपर टेस्ट किया जाए। एज ग्रुप भी अलग अलग होता है ताकि हम, और अलग अलग एज ग्रुप और अलग अलग वॉलंटियर्स के लिए हम डिफरेंट फार्मूलेशन भी फिक्स करते हैं कि किसको कितना डोज, किसको कितनी मात्रा, किसको कितनी बार देनी है, सारी चीज़ें पता की जाती है। तो इसका भी पर्पज़ क्या होता है? टू एसेस इट्स सेफ्टी। सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इम्यून रिस्पांस जनरेशन की पावर होनी चाहिए। एंड तीसरा जो होता है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं इन दिस फेज के, जो एज और सेक्स, इसका रिकॉर्ड लिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बीमारियों का भी रिकॉर्ड लिया जाता है कि किसी को, अगर किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को और डिजीज है, तो इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट क्या होगा, सारी चीज़ें स्टडी की जाती है। थर्ड और फाइनल स्टेज, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या किया जाता है कि लार्ज स्केल पर जो है अलग अलग मतलब एरियाज में, कंट्री इवन बियॉन्ड कंट्री भी जो है लोगों का टेस्ट किया जाता है। तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स के ऊपर जो है
वो टेस्ट किया जाता है वैक्सीन का। और वैक्सीन के साथ जो है कुछ एक और भी केमिकल दिया जाता है ताकि कंपेयर करते हैं कि वैक्सीन हमारी कितनी कारगर है। तो यहाँ पर भी पर्पज क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन हम फाइंड आउट करते हैं। सेफ्टी मेजर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लार्ज लेवल पे सेफ्टी हमारी मेंटेन हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। एंड मोस्ट टाइम पे जो 3 ट्रायल्स आर कंडक्टेड अक्रॉस मल्टीपल कंट्री, मतलब अलग अलग कंट्री में, अलग अलग एरिया में, अलग अलग कंडीशंस में इसको टेस्ट करके और परफेक्ट बनाया जाता है कि अब इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये बीमारी से तो दूर करे और कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ये चीज़ें जो है 3 फेज के ट्रायल के बाद किया जाता है, जिसमें अमूमन 8 वर्ष लग जाता है। अब सोचिए 1 साल के अंदर बना है, कितनी बड़ी बात है। कुछ वैक्सीन्स जो है रिपोर्ट की गई, बहुत सारी वैक्सीन, हर कंपनियां अपने अपना वैक्सीन बनाने में लगी और अभी भी लगी हुई हैं और बना भी रही हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है किसी वैक्सीन की, वो होती है सिम्टम, वो इफिकेसी। इफिकेसी क्या है? इफिकेसी का मतलब होता है कि वो कितना कारगर है। अब आप देखिए जो कुछ इम्पोर्टेंट वैक्सीन्स के यहाँ कंपैरिजन है, ये ऑक्सफोर्ड यूनी एस्ट्राजेनिका, ये मल्टीनेशनल कंपनी है और इसने जो वैक्सीन्स बनाया है जिसका नाम है कोविशील्ड, बहुत फेमस है। इंडिया में भी ये अलाउड हुआ है क्योंकि इंडियन की जो एक कंपनी है, इसके बारे में अभी बात करेंगे। पहले हम यहाँ देखते हैं 60 to 90% इसकी इफिकेसी जो है रिपोर्ट की गई। 50% से ज़्यादा अगर इफिकेसी है तो वो वैक्सीन जो है ओके मानी जाती है। यहाँ तो 60 to 90% है, गुड। इसकी कीमत है, कीमत से हमें कोई मतलब नहीं है। मॉडर्ना, ये भी बहुत फेमस फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसकी जो वैक्सीन बनी है वो 95% जो है एक्यूरेट है। फाइजर एंड बायोटेक जो अमेरिकन कंपनी है 95% इसकी भी इफिकेसी है। और ये गैमेलिया स्पुतनिक भी, रसिया ने भी जो वैक्सीन बनाया है, इसकी भी जो है वो इफिकेसी 92% है। और एक और वैक्सीन है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो टोटली इंडियन ओरिजिन की वैक्सीन है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड वैक्सीन है, जिसका नाम है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन्स की इफिशियंसी के बारे में अभी 3rd ट्रायल का डाटा नहीं आया है, लेकिन अनुमान है कि ये 60% से ऊपर ही इसकी जो है इफिकेसी होगी। ठीक है। अब इसके बाद से आ जाते हैं हम वैक्सीन से अप्रूव्ड बाय इंडिया। इंडिया में 2 वैक्सीन्स को अप्रूवल मिला है। एक है कोविशील्ड, जिसको अभी आपको बताया कि एस्ट्राजेनिका कंपनी ने इसको बनाया है। एस्ट्राजेनिका कंपनी ये ब्रिटेन की एक कंपनी है, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीरम IIIS यानी इंडियन इंस्टीट्यूट सीरम ने जो वैक्सीन बनाया है, जिसका नाम रखा गया कोविशील्ड। और कोविशील्ड के बारे में बताया कि इसकी इफिकेसी 60 to 90% है। और ये जो बायोलॉजिकल थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बता दूं, जो बच्चे बायो बैकग्राउंड के हैं, एडिनो वायरस, जैसा कि बताया कि वैक्सीन बनाने के लिए हम डेड पैथोजन या वीक पैथोजन लेते हैं, या DNA RNA भी उसका ले सकते हैं। तो ये एडिनो वायरस जो है एक तरह के ह्यूमन वेक्टर्स हैं जो यूज किए जाते हैं वैक्सीन बनाने के लिए। और ये एडिनो वायरस की खास बात यह है कि ये काफ़ी कोरोना से मिलता जुलता है, इसलिए ये एडिनो वायरस वैक्सीन के रूप में यूज़ किया गया। इसको बनाया किसने? एस्ट्राजेनिका कंपनी ने बनाया, कोविशील्ड इसका नाम है। और इसका जो कमर्शियल प्रोडक्शन होगा, जो 60% से अधिक वैक्सीन बनाती है, कि इंडिया की कंपनी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीरम या इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट। कोवैक्सीन ये टोटली इंडिजिनस कंपनी है और ये इसको बनाया था भारत बायोटेक, जो आप यहाँ देख सकते हैं कोवैक्सीन है, भारत बायोटेक ने बनाया है। और इसके बारे में यह कि सेकेंड जो फेज डाटा है, दे आर सफिशिएंट टू डिक्लेयर इट एज ए सेफ वैक्सीन। लेकिन अब यहाँ पर यह कि इसको इमरजेंसी के लिए केवल रखा गया है। कॉमनली इसके प्रोडक्शन को भी उतना अलाउड नहीं है, लेकिन जैसे कि ब्रिटेन में एक नई स्ट्रेन कोरोना की पाई गई तो एक चिंता डेवलप होनी जाहिर थी, और इसलिए जो है WHO ने जो है कोवैक्सीन को मान्यता दे दी कि हाँ, इस वैक्सीन का भी हम लोग इमरजेंसी के अंदर यूज कर सकते हैं। और जहाँ तक जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक ये कन्फर्म हो चुका है कि इसके जो है डाटा आ चुके हैं, उसकी एनालिसिस जारी है एंड होपफुल इट विल बी सक्सेसफुल। इसके अलावा अब यहाँ पर यह कोविशील्ड के बारे में कुछ और जानकारी है। आपको भी बताया कि ये एडिनो वायरस का यूज़ किया गया है, वीकेंड वर्जन एडिनो वायरस की यूज़ करके वैक्सीन को बनाई गई है। इसको डेवलप किसने किया है? ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका कंपनी ने डेवलप किया है और इसका प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में किया जा रहा है। कोवैक्सीन टोटली इंडियन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड
वैक्सीन है जिसको भारत बायोटेक ने तैयार किया है विद कोलाबोरेशन ऑफ द साइंटिस्ट ऑफ ICMR, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ मिलकर के बनाया है। और जो हमारे ICMR के डायरेक्टर हैं डॉक्टर बलराम भार्गव, उन्होंने जो है इसके जो फुल ट्रायल ओवर विल बी वीक, उन्होंने ये कहा था जब ये एटलीस्ट 1 मंथ पहले की बात है कि एक हफ्ते के अंदर जो है जो कोवैक्सीन के वो डाटा आ जाएंगे। कोविशील्ड की वैक्सीन जैसा 62 to 90 यानी 70% है, कोवैक्सीन का अभी डाटा आना बाकी है, बट होपफुल इट विल बी सेफर फॉर अस। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो DCGI ने इन्होंने इसको कोविशील्ड के साथ साथ कोवैक्सीन को पूरी तरह से सेफ बताया है। अगर वर्ल्ड इंडिया के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट और इसको अगर वर्ल्ड के WHO अगर इन सब वैक्सीन को मान्यता देती है तो इस वैक्सीन के ऊपर अगर किसी तरह का कोई भी र्यूमर उठाया जाता है तो ये लॉजिकली सही नहीं है। ये अब क्यों ये ऐसा लोग करते हैं, हम लोगों को इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर ऑथेंटिक नॉलेज है उसके बारे में कोई साइंटिस्ट कर रहा है तो वी हैव टू फॉलो इट। स्टोरेज इसको 0 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर यानी बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर जो है इसको स्टोर किया जा सकता है और इसका ट्रांसपोर्टेशन भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो अगर ये देखा जाए कि जो है जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड दोनों जो है ये पर्टिकुलर इसी टेम्परेचर पर स्टोर किया जा सकते हैं और ट्रांसपोर्ट किया जा सकते हैं। हालांकि और जो फॉरेनर वैक्सीन हैं उनको अगर आप देखिए तो उनको बहुत कम टेम्परेचर पर स्टोर करने की कोशिश किया जा सकता है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ट्रांसपोर्टेशन तो और भी टफ है। हाँ, कुछ वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिसको लेकर के काफ़ी भ्रामक सूचनाएं फैला दी जाती हैं, जैसे कि माइल्ड फीवर है, पेन है, एलर्जी है, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब हम लोग छोटे थे और वैक्सीन लगाई जाती थी, स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन लगाए जाते थे, जब स्कूलों में हम होते थे तो उस समय भी बुखार होते थे, घाव पक जाते थे, तो वो चीज़ें किसी भी वैक्सीनेशन प्रोसेस में ये होता है, ये जनरल सी चीज़ है, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो इंडिया के अंदर जो स्टार्ट किया गया, जैसे कि आपको बताया कोविशील्ड और कोवैक्सीन, 2 इंडियन वर्ल्ड WHO जो प्रमाणित जो वैक्सीन हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो इससे जो है अभी तक गवर्नमेंट ने जो है फर्स्ट लाइन जो वर्कर्स हैं जिसके अंदर आपके मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, पुलिसमैन हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको जो है देने का टारगेट बनाया है। 30 करोड़ लोगों को ये जो है वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो 30 करोड़ लोगों को जो है वैक्सीन जो है जुलाई तक वो है, ये अभी तक का जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये जो है काफ़ी लोगों को वैक्सीन काफ़ी तेज़ी के साथ दी जा चुकी है। और एक डाटा ये आया था कि वैक्सीनेशन के मामले में इंडिया 3rd पोजीशन पे है, तो हम लोगों के लिए ये गर्व की बात है। इसका जो फर्स्ट बैच जैसे कि 3 करोड़ पीपल को इसको दिया जाना है कोविड वैक्सीन, और वैक्सीनेशन के लिए कोविन, देखिए थ्रू रजिस्ट्रेशन ऑन कोविन के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको, और उस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पर्टिकुलर टाइम पर वैक्सीन आपको दी जा सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्ट्स एंड जो भी फैक्ट्स थे वो कोविड वैक्सीन के बाद कोविड-19 वैक्सीन के बारे में आपको कैसे लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।